एक गीत हाँ गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हाँ, क्या गाया फिल्मी दुनिया वालों ने? जैसा बहन जी ने गाया है, हाँ आओ ले बेटे आओ ले। धुन पुरानी है लेकिन मैटर थोड़ा सा नया है। एक से मुद्रा हमारे श्री राम सिंह जी दाऊ गौतम सलेतरा वाले, आपकी तरफ से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है 101 मुद्राओं का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुनिए ने गाया है क्या? कि तूने कहा था तुझसे मिलने को एक दिन, ये हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय श्री शोभन भैया जी जो इसी ग्राम छिरौना के प्रधान जी हैं। क्या बात? आपके करकमलों से ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। एक बार प्रधान जी के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुनिए गीत। तूने कहा था तुझसे मिलने को एक दिन, आओगी तू ना आई, तो वादा किया था सैया बन के बदरिया, वादा किया था सैया बन के बदरिया, चाहोगी तू ना चाही, तो मेरे प्यासे नैना तरसे, मेरे प्यासे नैना तरसे, तू निकली ना घर से कैसे भागी। क्या बात है भैया भैया। हाँ रोक के बड़े रोक के, आगे ब्रेकर है। भैया हमारे श्री अनिकेत यादव जी मुखिया मलेत्रा, क्या बात है। मलेत्रा से जो लोग पधारे हैं हमारे मुखिया जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे मुखिया जी की तरफ से भी ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। बहुत अच्छे मुखिया जी बैठ जाइए आप। क्या बात है, भैया जी की बातें अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुनिए आप। तो मेरे प्यासे नैना तरसे, अरे तू निकली ना घर से कैसे बीती, वो कैसे बीती ये रात सुहानी, तू सुन ले कहानी, अरे अपनी जुबान से, हाँ अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है ये तीर कमान से। अब देखिए गाना क्योंकि पुराना है, हाँ थोड़ी मेमोरी कमजोर है हम लोगों की, इसलिए थोड़ा याद नहीं रह पाता है। हाँ सही है। अब चाहे नैना तीर कमान से हो चाहे बेईमान से हो, और क्या, लेकिन नैना है। नैना जो नैना है। तो फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है सदा
गुड्डू भैया खराब पेज ना करो। गाने को सुने आप सभी लोग। भैया भैया भाई साहब देखिए मेरे गाने में संतोष दादा से कुछ ना को बहुत बढ़िया है। मेरे गाने में ना तो कोई परिवार है, ना कोई बंदिश है, ना एकदम साधारण सा गीत है। हाँ जरा सुने मैं कह क्या रही हूं। ना मैं हूं ना मेरा परिवार है। श्री संजय आचार्य जी और उमा शंकर जी आपकी तरफ से ये क्या मुद्रा हमारे राम बाबू भैया के लिए हैं। क्या बात है, लेते रहो बेटे, सारा आधा हमको देना। निकल पड़ी जय 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 तो गीत सुने आप लोग। मैं क्या कह रही हूँ, क्या दादाजी, दादा 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 ओ दादा दादा, अरे राम दादा दादागिरी ना करो। थोड़ा बच्चों पे दया दृष्टि बनाए रखो। दादा बड़े दयालु हैं। तो सुने आप मेरे गीत की पंक्तियों को भैया जी। मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। भारतवर्ष की ये प्रथा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और कहते हैं अतिथि देवो भव। क्या बात, बहुत अच्छे। यानी अतिथि देवता के समान होता है। और क्या? तो मेरा कहना है क्या? अतिथि देवता मानते हैं। और सुनिए, आचार्य देवो भव और ग्राहक भी देवता। आचार्य देवो भव और ग्राहक भी देवता। ये दुनिया वाले अरे जानते हैं। दुनिया वाले जानते हैं। दुनिया वाले जानते हैं। तो मेरी गीत की पंक्ति को समझिएगा। क्या बात? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। ग्राहक भी देवता होता है। आचार्य देवो भव। तो मैं कह रही हूँ क्या क्या? अरे माता पिता गुरु के चरणों में तारण तरण मिला है। तो जितने पात्र मैं बता रही हूँ बहन जी, माता पिता गुरु के चरणों में तारण तरण मिला है। तो ज्ञानी ध्यानी कहते दानी वरदानी। ज्ञानी ध्यानी कहते दानी वरदानी। और करती दुनिया सम्मान है। करती दुनिया सम्मान है। जितने पात्र मैंने बताए, ये देवता नहीं है फिर भी देवता के समान है।
धन्यवाद है। सही है बेटे। ये देवता नहीं है लेकिन देवता के समान है। हाँ, कथा को समझते रहे ना। और केवल पात्र ही नहीं, हमारे देश में तो नदियां, वृक्ष, ये भी देवी देवता माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिएगा, तो करती दुनिया सम्मान है, ये देवता नहीं है फिर भी देवता के समान। और 51 मुद्रा हमारे भैया राम बाबू भैया के लिए। क्या बात रे। आपके क्षेत्र के जाने माने कलाकार हमारे श्री भैया राम कुमार जी जख्मी जो गड़ूका से पधारे हैं, आपकी तरफ से ये आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। क्या बात है। आइए सुने अगली बात देखें आप। मैंने कहा देवता नहीं है लेकिन देवता के समान है। हाँ बिल्कुल है बेटे। अब दूसरी बात देखें आप। तो गुरु पत्नी और बड़े भाई की नारी, चाहे गुरु की पत्नी हो, हाँ, चाहे बड़े भाई की पत्नी हो, और क्या, ये क्या है? अरे माता पिता गुरु के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में तारण तरण मिला है। तो ज्ञानी ध्यानी कहते दानी वरदानी, अरे करती दुनिया सम्मान है, ये देवता नहीं है फिर भी देवता के समान। और जो भी चहल गर्मी हो रही है, आप लोग बारंबार आपसे निवेदन कर रही हूं, आप लोग बैठ जाइए। अरे मुखिया जी, मुखिया जी, अरे जब आप ही हल्ला मचाओगे तो और लोगों का क्या होगा? थोड़ा हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हाँ बैठ जाएं आप लोग, व्यवस्था बना लें। ये देवता नहीं है लेकिन देवता के समान है। हाँ है ये बात। भैया वृक्षों को, नदियों को भी देवी देवता का दर्जा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे इस भारत देश में। और क्या। और अगर किसी परिवार में, अगर घर में पिताजी अगर चले गए, हाँ, और अगर बड़े भाई हैं तो छोटा भाई बोलता है ये मेरे पिता के समान है। हाँ सही है। बड़े भाई भी पिता के समान होते हैं। ये भी सही है। तो मेरा कहना है, क्या, अगली बात देखें आप, कि गुरु पत्नी और बड़े भाई की नारी, श्री अनिकेत यादव जी मलेत्रा, श्री हाँ वही बोल रहे हैं, काशीनाथ मंडल से आपकी तरफ से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनिए, तो गुरु पत्नी और बड़े भाई की नारी, या कोई पराई नारी हो,
निशानी। गुरु की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, कोई पराई नारी, ये जितने पात्र मैं बता रही हूँ, हाँ। ये सब क्या है? क्या है? अरे करुण कहानी जिनकी है अमिट निशानी, करुण कहानी तो जिनकी है अमर निशानी। अरे घर घर होता गुणगान है, तो घर घर होता गुणगान है। ये माता नहीं है फिर भी माता के समान है। ये माता नहीं है लेकिन माता के समान है। क्या बात है? तो घर घर होता गुणगान है। ये माता नहीं है फिर भी माता के समान। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा भैया जी। और क्या बता रही हूं? क्या? देवता नहीं है, देवता के समान है। हाँ। माता नहीं है, माता के समान है। क्या बात है? जैसे कोई कोई होता है, लोग कहते हैं ये अपने मन के राजा हैं। हाँ, मन के राजा। ये बड़े पेटू राजा हैं। अब वो देखिए, वो राजा नहीं है लेकिन राजा के समान है। हाँ, ये बात है। वो राजा है नहीं लेकिन राजा के समान है। और क्या? अंतिम पंक्तियां सुने आप लोग। तो गुरु आश्रम चाहे शिक्षा ग्रहण हो, चाहे गुरु जी का आश्रम हो या शिक्षा ग्रहण करने का कोई स्थान हो। हाँ। पहले के लोग कब पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण कर ले, और का? किसी नदी किनारे बैठ जाए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जी हाँ। तो यानी शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी स्थान हो। हाँ। तो मैं कह रही हूं, अरे गुरु आश्रम चाहे शिक्षा ग्रहण हो और चाहे हाँ। या कोई विद्यालय हो, चाहे कोई विद्यालय हो। हाँ। ये सब क्या होते हैं? क्या? अरे संसद भैया, अरे हो यज्ञशाला गौशाला कहीं पे, तो हो यज्ञशाला या गौशाला कहीं पे, और चाहे घर या देवालय गुरु का आश्रम हो, हाँ। शिक्षा ग्रहण करने का कोई स्थान हो, हाँ। चाहे गौशाला हो, चाहे यज्ञशाला हो, हाँ। चाहे कोई घर हो, कोई देवालय हो। और क्या? ये सब क्या है? क्या है बेटे? तो संसद या सचिवालय घर का, संसद या सचिवालय घर का चलता ये सिलसिला है। कैसे? कैसे? तो नहीं पुरानी, अरे नहीं पुरानी बस्ती या राजधानी, नहीं पुरानी बस्ती या राजधानी, तो सब में बसते भगवान है, तो सब में बसते भगवान है। ये मंदिर नहीं है फिर भी मंदिर के समान। तो मंदिर नहीं है फिर भी मंदिर के समान है।
कार्यक्रम में बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का। एक YouTube चैनल के स्टार जसराना से आए भैया हमारे मनीष भैया जी बना रहे हैं कैसेट, और एक हमारे मंच पर मंचासीन हैं जिनके चैनल पर आपने मेरे बहुत प्रोग्राम देखे हैं। KS म्यूजिक चैनल के प्रोप्राइटर मालिक भैया हमारे संजय भैया जी, आप हम दोनों कलाकारों का स्वागत करने के लिए यहाँ तक आए हैं। और केवल मेरा ही नहीं, क्योंकि इस भीषण परिस्थिति एक्सीडेंट के बाद जो हमारी पार्टी के जितने भी सदस्य बचे हैं उनका सबका स्वागत करने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो संजय भैया चाह रहे हमारे पांडे जी खड़े हो जाएं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। अच्छा पहले हमारा ही कर दें। पांडे जी पहले से खड़े। एक बार तालियां जोर से आप बजा दें, मेरे लिए नहीं, हमारे संजय भैया के लिए। देखो तो पहले से खड़े भैया। और क्या। और पार्टी के हमारे जो रचनाकार हैं भैया आदित्य कृष्ण शर्मा जी, आप भी खड़े हो जाएं, आपका भी स्वागत वो करना चाहते हैं। इसलिए हमारा कार्यक्रम नहीं रहा। हम 3 लोगों को सवेरे देंगे। हाँ बस आप आगे बढ़ते रहें, जहां रहें खुश रहें। बहुत बढ़िया चरण अभी आप लोगों ने सुना आदरणीय राखी जी के माध्यम से। बढ़िया जवाब, बढ़िया प्रयास और बहुत बेहतरीन सवाल भी सुना है। जवाब के लिए तो कहने ही क्या है। हाँ बेटे, तरस खाना परस। आपने भी प्रयास किया कि मैं, आप कह रहे हैं क्रांतिमाला जी मैं भी ला रही हूं कि दिल बेकरार था दिल बेकरार है। आपने कहा कि जिस समय कन्हैया का युद्ध जामवंत से होने लगा तो वहां वो परिचय दे रहे हैं कि हे कृष्ण तुम भी वही हम भी वही। तुम भी वही। कृपया ध्यान दें। राखी जी वहां जामवंत जान ही नहीं पाए कि ये कौन है। युद्ध होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के जो लिए। जानते हो तालियां बजा देंगे। और क्या। लेकिन मुझे कहना नहीं पड़ा। ना 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 ना, जो विद्वान सभा बैठी है ये सब जानते हैं, और क्या। ये सब जानते हैं। वहां युद्ध होता रहा, दोनों आपस में लड़ते रहे। वो तब तक नहीं जान पाए कि ये प्रभु हैं जब तक वो हारने की कगार पर नहीं आ गए। और जब वो जान गए कि मेरी हार हो जाएगी, इसका मतलब ये लड़ने वाला साधारण नहीं है, ये वही भगवान है। ये वही है। तब बात आती है। लेकिन अब आप परिचय भी बताए दे रही, तुम भी वही हम भी वही। आओ का। और उसके बाद मैं भी मरूंगा। आपकी लाइनें कह रही थी कि मैं परसों आपकी लाइनें बोल रही कि मैं भी हर्षूं, मैं भी हर्षूंगा और मेरा ये परिवार है। जय हो हर्षु महाराज। अरे तो उनके कौन सी गलती है, जो लिखा था उनका सोचक चाहिए। अब का। खैर हालांकि मैं टोकती नहीं, लेकिन जो कुछ कमी कहीं होगी मेरी भी आप बताइएगा। हाँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है। ना, ना, और इसी ना। का काम है जवाबी। और क्या। अगर मेरी भी कोई बात आपको अच्छी न लगे तो आपको अधिकार है बोलने का। बिल्कुल। क्योंकि ये जो लोग आए हैं इनके साथ हम लोग धोखाधड़ी ना करें। ना, बड़ी मेहनत से आए हैं, बड़ी मेहनत का पैसा दे रहे हैं हम लोग। यही है ढोलक सब कुछ। और फिर आप कहेंगे सुदामा के चरण भगवान कन्हैया धो रहे हैं, तो सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान कन्हैया के द्वार पर मैं आ गया। कन्हैया कह रहे हैं कि मैं भी परस रहा और मेरा ये परिवार है। परस रहा, हालांकि खाना वाना तो नहीं है ना ना। आपने परसना मतलब चरण धोने को कहा है, लेकिन वहां मेरा ये परिवार है। वो तीनों देवियां तो खड़ी खड़ी सोच रही कन्हैया आखिर कर क्या रहे हैं। वहां कहाँ परिवार पूरे चरण धो रहा है। वहाँ कहाँ है? वहां तो केवल कन्हैया धो रहे हैं। ये लेकिन सब ठीक है। हाँ, कृपया ध्यान दिल दें। बेकरार था, दिल बेकरार वहाँ जवाब अच्छा आ जाए इसके लिए दिल बेकरार था और दिल बेकरार है। हाँ, हाँ।
अगर सब चलिए। लोग उनके पैर धोते ना पूरा परिवार तो सुदामा जी जाड़े के मारे क्या काम हो जाता। गीत आपने बड़ा अच्छा दिया है राखी जी। आइए प्रयास कर रही हूँ कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आओगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया छाओगी तू ना छाई, तो मेरे प्यासे नैना तरसे, मेरे प्यासे नैना तरसे तू निकली ना घर से, मेरे प्यासे नैना तरसे तू निकली ना घर से, फिरकी वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी ज़बान से, ए तेरे नैना है शराबे, मत वाली ये तीर कैसा मारा जिगर पे उतारा ये तीर कमान से, ये तेरे नैना है शराबी। देखिए पुरस्कार तमाम आ रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि बीच में व्यवधान पुरस्कार बोलकर ना पैदा हो, लेकिन कहते हैं ये तर्ज पर है पैसे। क्योंकि बीच में जब गाना रोक रोक कर पुरस्कार बोला जाता है तो कभी कभी लगता है कि बस। कीर्तन नहीं कुछ और ही हो रहा हाँ है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए बीच में नहीं, हम अंत में सबके पुरस्कार हमारे आदित्य भैया लिख रहे हैं। हाँ हाँ। आप लोग पुरस्कार की संख्या लिखवा दें, इससे समय भी बचेगा और कैसेट भी नहीं खराब होगा, आपका जायका भी बना रहेगा। जो भी लोग पुरस्कार दे रहे हैं मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ सबको, और पुरस्कार मैं बोल दूंगी, थोड़ा सा इंतजार करें। ए तेरे नैना है शराबे, बहुत बढ़िया गीत, और उससे भी ज्यादा राखी जी चालाकी की है आपने गाने में। गाना तो जो आपका है वो तो आप गा ही रही हैं, आसपास के रास्ते पर कैंची चला रहे हैं। लोग कह देते हैं पेटू राजा, राजा नहीं राजा है। अच्छा लोग कह देते हैं यहाँ क्यों बता रही हैं? और क्या? आप अपना गाना गाती, हमको जो अच्छा लगता है हम उत्तर देते। और क्या? इसको बोलते हैं डर। फिर आपने और भी तमाम जोड़ दिए। वैसे देवी देवता तो ये भी हैं वो भी हैं, और क्या? अब क्रांति वाला क्या करें? अब चिरगांव में आ गए तो भाग भी नहीं सकते। हाँ बिटिया, हम लोग घर चले। खैर, पहले में आपने कहा कि ये लोग देवता नहीं है पर देवता के समान हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ग्राहक भगवान है। इतने लोगों को आपने देवता बता दिया।
देवता नहीं है, देवता के समान है। हाँ। फिर आपने कह दिया गुरु पत्नी, बड़े भाई की नारी, पराई नारी, बेटी बहन, ये सब जो कन्याएं हैं, देवियां हैं, ये माता के समान हैं। सब रास्ते भी आपने बंद किए, लेकिन कोशिश करूंगी और क्या? जो आपसे छूट गया है वो जवाब में लाऊं। आपने पेड़ पौधों को तो बता दिया, लेकिन जवाब वहीं से है। क्या बात? मैं प्रयास कर रही हूँ। बेटे नागदेव और अन्नदेव है मिलते, यही है भोला क्षमा करे। हाँ, ये ढोलक है। ज्यादा देर भड़बड़ की जरूरत नहीं, बस छोटा छोटा काम, बस बेटे छोटा सा। जायका आनंद बना रहे। बिल्कुल। नागदेव और अन्नदेव है मिलते, जिनको सब जन जाने हैं। ये भी देव। हाँ। नाग तो 10 लेता है, फिर भी लोग दूध पिलाते हैं, देवता मानते हैं। और क्या? और जिन जिन देवताओं के आप नाम ले रही हैं, उनका पेट भरने वाले सबसे बड़े देव है अन्न देव। ये है जानकारी। अन्न देव। और सबसे बड़े देव नारी के लिए, बस बस नारी के लिए आपने बता दिया, मातृ देव भव, पितृ देव भव, अतिथि देवो भव, लेकिन सबसे बड़े हैं तो पति देवो भव। पति देव। आओ का? पति देवता होता है, नारी के लिए, पत्नी के लिए पति देवता होता है। क्या बात बेटे? और पति ऐसा देवता होता है, अगर शादी हो गई और पति ने अगर आज्ञा नहीं दी तो लड़की मायके भी नहीं जा सकती। वो इतना बड़ा देवता होता है। शाबाश बेटी। नागदेव और अन्नदेव है मिलते, जिनको सब जन जाने हैं। और एक देवता और बड़ा देवता, जान, ये जान बचाता जो डॉक्टर सबकी, उसको देवता माने। डॉक्टर, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो देवता हो गए, आपने जान बचा दी। भैया हमारे सोवरन प्रधान जी, आपने इन पंक्तियों पर 100 मुद्राएं भेंट की हैं, कहीं लिखवा दे प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटे? प्राण देने वालों से ये तनवा मन भी खिला है, तो सब जन जाने, चाहे अन्न देवता हो, चाहे जल देवता हो, और क्या? चाहे सूर्य देवता हो, हाँ। नाग देवता और पति देवता, डॉक्टर जो है वो भी देवता, चिकित्सक देवता, तो सब जन जाने, ये सत्य पहचाने, देव होते सदा महान है, के देव होते सदा महान है। तो ये भी, ये सारे देव नहीं पर देवों के समान। आपसे अलग लाने का प्रयास कर रही हूँ, सारे देव नहीं, देव के समान हैं। और क्या? अब आपने गुरु पत्नी, बड़े भाई की नारी, पराई नारी, बेटी बहन, इनको देवी बताया है। ये माँ नहीं, माँ के समान है। अब इनसे अलग और देखिए, माँ जीवन साथी को जो जन्म देती,
जितने बजाओ बढ़िया है। जो पति देवता होते हैं उनको जन्म देने वाली माँ अपने माता पिता सिखा कर भेजते हैं कि बिटिया जाना तो सास में अपनी माँ को देखना, और उसको भी वो जाकर मम्मी ही बुलाती है, माँ कहती है। जीवन साथी को जन्म जो है देती, सास यहाँ कहे लाती है। और देखे और माता क्या है, क्या देश की माटी, इससे बड़ी माँ कौन हो सकती है। देश की माटी, देश की माटी और देश की भाषा, हमारी हिंदी भाषा, और क्या? इसको लोग कहते हैं मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा, ये बड़ी बड़ी माताएं हैं। देश की माटी और देश की भाषा, तो माता यहाँ कहलाती है। ये भी माता, तो ज्ञान ध्यान से मान लिया तो हमको यही मिला है। मिला क्या? क्या? कि जो है सयाने नए, जो है सयाने नए हो या पुराने, सबको मिला ये ज्ञान है। जीवन साथी की माँ यानी सास भी माँ, ये मातृभाषा हमारी भाषा भी माँ, देश की माटी भी माँ। तो ये सब माता नहीं पर माता के साथ। आखिरी पंक्तियों में आप मंदिर लाई हैं, सचिवालय, गुरु आश्रम, विद्यालय, यज्ञशाला, ये सब मंदिर के समान है। जो लोग यहाँ नहीं जा पाते उनके लिए घर एक मंदिर है, घर मंदिर के समान है। और घर में ही जो अपने माता पिता को बिठाकर पूजन कर लेता है वही उनका भगवान है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कबरईगंज से पधारे हमारे संतराम भैया जी, आपकी तरफ से एक प्यारी सी पुष्पमाल है, क्रांति माला के लिए एक माला है प्यारी सी। और का जवाब की लाइनों पे खुश हो और 101 मुद्राएं हैं। वाह, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, धन्यवाद भैया। आदमी हमारे रवि हंगामा चाचा जी यहाँ बैठे हैं, और भी अच्छे अच्छे कलाकार रचना। हाँ देखिए, जो लोग मशीन के पास हैं, ऑपरेटर को दिक्कत हो रही है, वो लोग इस तरफ हो जाए, मशीन के पास से हट जाए और साउंड को ढके, साउंड के आगे से हट जाए। उनको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, नहीं तार खींच दिया किसी ने, तारा ही खींच दिया, उसका तार खींच गया है, साउंड नहीं बोल रहा है, इसलिए आप लोग उससे दूर हटे। कमेटी के लोगों से कहते हैं इन लोगों को यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे डाल दें। और आदमी हमारे संचालक महोदय जी, रजुआ बाबू जी, आप भी सुने। प्रयास कर रही हूँ, अब आपने अपनी बात तो सारी रख दी, एक नया प्रयोग देखें। गज और गऊ, कीजिए, एक प्रयास और देखें। गज और गऊ अश्व यहाँ तो सब पशुधन कहलाए हैं। गज यानी हाथी, गऊ यानी गाय, अश्व यानी घोड़ा, ये सब पशुधन कहलाते हैं।
ये हम लोगों के कमाई के जरिए होते हैं। गाय का दूध बेचकर हम धन प्राप्त करते हैं, घोड़े को खच्चर में लगाकर धन प्राप्त करते हैं, गज हाथी को भी लोग देवता मानते हैं। लेकिन स्वास्थ्य हो तन का, के स्वास्थ्य हो तन का, तो एक मन के खातिर संतोष धन भी पाए हैं। स्वास्थ्य धन, संतोष धन। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। क्या बेटे? ये सारे धन पास हो जिसके, गज धन, गौधन, बाज धन, स्वास्थ्य धन। डॉक्टर कहता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। यही पढ़ाई लिखाई है। और क्या? और सबसे बड़ा धन होता है संतोष धन। और क्या? धन बगल में बैठे हैं। जिसके मन में संतोष धन, सब धन धूरी समान। हाँ, ये देखो संतोष धन, ये हम लोगों के पास है राखी जी। तो ये सारे धन पास हो जिसके, करे ना कोई गिला है। तो जो अनजाने वो इसको है जाने, इससे रहता सदा कल्याण है, कि इससे रहता सदा कल्याण है। और ये सारे धन, कि ये धन तो नहीं पर धन के ही सवाल। बोलिए बजरंगबली बाबा की जय।